17 नवंबर 2012 जोस साल्वादोर अल्वरेंगा, जो कि एक एक्सपीरियंस फिशरमैन था, वो अपने एक साथी के साथ मेक्सिको के किनारे से समुंदर में शार्क्स को पकड़ने के लिए निकला था। ये उसके लिए बाकी दिनों की तरह एक रूटीन ट्रिप था। उनका प्लान था कि वो अगले 30 घंटे समुंदर में मछलियों को पकड़ेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो किनारे से 120 किलोमीटर पैसिफिक समुंदर में गए और कई मछलियां भी उन्होंने पकड़ लीं, तब उसी वक्त हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। उन्हें अपनी तरफ एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आते दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से बोट को घुमाया और किनारे की तरफ फुल स्पीड में बोट को भगाने लगे। मुसलसल 6 घंटे तक वो बोट को भगाते रहे। जब वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे, उन्हें अपना गांव भी दिखाई दे रहा था। ऐन उसी वक्त उनकी बोट की मोटर खराब हो गई और पीछे से तूफान तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने जल्दी से मदद मंगवाने के लिए अपने बॉस को रेडियो पर पैगाम भेजा कि विली, हम फंस गए हैं। हमारा जीपीएस काम नहीं कर रहा, हमारी बोट की मोटर भी ख़राब हो चुकी है, हमारे पास एंकर भी नहीं है, जल्दी हमारी मदद को पहुंचो। ये उसके आखिरी अल्फाज थे जो उसने अपने बॉस को कहे थे। लेकिन जब तक मदद आती, तूफान ने उन्हें घेर लिया था और मुसलसल 5 दिन तक वो तूफान में फंसे रहे। आगे उनके साथ क्या हुआ, ना ही उस वक्त वो इमेजिन कर सकते थे और ना ही इस वक्त आप इमेजिन कर सकते हो। यह है दिल दहला देने वाली जोस साल्वादोर और उसके साथी की कहानी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे इस प्लेनेट पर 70% पानी है और 7 समुंदर हैं जिनमें 1.35 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है। ये इतना ज़्यादा है कि अगर धरती पर रहने वाले हर एक इंसान के लिए भी 500 मिलियन ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स बना दिए जाएं, फिर भी पानी बच जाएगा। और अर्थ पर सिर्फ 30% ही लैंड मास है, जिसमें जंगलात, रेगिस्तान और माउंटेन्स भी आ जाते हैं। और इन ओशियंस में सबसे बड़ा है द पैसिफिक ओशियन। इस समंदर में एक छोटी सी नाव लेकर गुम होने का मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देने के बराबर है। और जोस साल्वादोर के साथ भी यही हुआ। 17 नवंबर 2012 को जोस अल्वरेंगा, जो हाईली एक्सपीरियंस फिशरमैन था, मछलियों के शिकार पर द पैसिफिक में जाने के लिए अपनी बोट को तैयार कर रहा था। ये बोट 25 फीट लंबी थी, यानी लगभग 2 पिकअप ट्रक्स जितनी। उसने अपनी बोट में 70 गैलन पेट्रोल, 16 गैलन पीने का पानी और एक बड़ा रेफ्रिजरेटर जिसमें 91 किलो बर्फ़ रखी ताकि मछलियों को फ्रेश रखा जाए, और 23 किलो इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी रखा ताकि इनको मछलियों को पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी था जिसे उसने प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया था, और एक जीपीएस और 2 वे कम्युनिकेशन रेडियो भी था। वो अपनी बोट को तैयार करके अपने साथी रे पेरिस को बुलाने चला जाता है, लेकिन वो इस बार इस सफ़र में उसके साथ नहीं आ पाता। इसलिए वो एक 23 साल के लड़के एजिक्वेल कार्डोबा को अपने सफ़र के लिए हायर कर लेता है। इनका मिशन था कि वो 30 घंटे समुंदर में मछलियां पकड़ेंगे और फिर घर वापस आ जाएंगे। इसलिए इन्होंने बोट में ज़्यादातर सामान भी नहीं रखा। जब ये मैक्सिको के किनारे से जा रहे थे तब मौसम ख़राब था, लेकिन जोस एक एक्सपीरियंस फिशरमैन और शार्क हंटर था। वो कई दफ़ा ऐसे तूफ़ानों से बचकर निकल आया था। इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। ये अब मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इन्होंने काफ़ी मछलियाँ भी पकड़ ली थी। उनका वेट लगभग 500 किलो था। लेकिन अचानक मौसम मज़ीद बिगड़ने लगा। एक बड़ा तूफ़ान इनकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। इन्होंने अपनी बोट को किनारे की तरफ घुमाया और फुल स्पीड पर उसे भगाने लगे। ये मुसलसल 6 घंटे तक अपनी बोट को भगाते रहते हैं। इन्होंने तूफ़ान को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था और किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर आ गए थे और अपने गांव की पहाड़ियों और बस्ती को भी देख पा रहे थे। लेकिन अचानक से इनकी बोट की मोटर में ख़राबी आ जाती है और ये रुक जाते हैं। जोस ने जल्दी से उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने जीपीएस निकाला, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। उसने 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन पर अपने बॉस विली से बात की कि वो पैसिफिक में फंस चुका है और तूफ़ान उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, जल्दी मदद भेजो। मेरा जीपीएस भी ख़राब है और मेरे पास कोई एंकर भी नहीं है। विली उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। लेकिन विली से पहले जोस तक तूफ़ान आ पहुंचता है और तेज़ हवाएं अब उसे किनारे से दूर लेकर जा रही थीं। जल्दी तूफ़ान अपनी फुल पावर के साथ इन तक पहुंच जाता है और ये तूफ़ान में फंस जाते हैं। अगले 5 दिन ये तूफ़ान में फंसे रहे। जब तूफ़ान थम गया तो जोस अल्वरेंगा समझ गया कि वो अब किनारे से कई 100 मील दूर आ चुका है, क्योंकि उसे अब एरोप्लेन्स बहुत ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। विली ने भी एक रेस्क्यू टीम भेजी, लेकिन उन्हें जोस और कार्डोबा कहीं नहीं मिले। 2 दिन ढूंढने के बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया।
اب جوس الورنگا جانتا تھا کہ پیسیفک میں یہ چھوٹی سی ناؤ کسی کو دکھائی ہی نہیں دے گی، انہیں خود ہی ہمت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نہ تو فلیئر گنز تھیں جس سے وہ دور کے جہازوں کو مدد کے لیے بلا سکے، اور نہ ہی آگ جلانے کا سامان۔ اب ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ جو مچھلیاں انہوں نے پکڑی تھیں، طوفان میں بوٹ کو مینیور کرنے کے لیے اور اس کا وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے ساری مچھلیاں اور پیٹرول پانی میں ڈمپ کر دیا۔ شروع میں انہیں کھانے کی تو پرواہ ہی نہیں تھی، انہیں تو پیاس نے آ کر ستایا تھا۔ وہ کئی بار اپنا ہی یورین پیتے اور پیاس کم کرتے رہے۔ مہینوں بعد بارش ہوئی اور انہوں نے سمندر میں تیرتی ہوئی باٹلز میں بارش کا پانی جمع کر لیا اور تھوڑا تھوڑا پیتے رہے، لیکن وہ بھی جلدی ختم ہو گیا۔ پھر وہ ہاتھ سے مچھلیاں پکڑتے اور کھاتے، ان کی بوٹ پر جو پرندے آ کر بیٹھتے انہیں کھاتے رہے، اور پیاس بجھانے کے لیے وہ ٹرٹلز کا خون پیتے۔ 4 مہینے کچا گوشت کھانے کی وجہ سے کارڈوبا بیمار ہو گیا۔ اس نے مزید یہ سب کچھ کھانا چھوڑ دیا اور بھوک کی وجہ سے مارا گیا۔ 6 دن تک اس کی لاش بوٹ میں ہی پڑی رہی اور جوس اس کی لاش سے باتیں کرتا رہا۔ 6 دن بعد جوس نے اسے سمندر کے حوالے کر دیا اور اب وہ اکیلا ہی بچا تھا۔ وہ اب چاند کی سائیکلز کو دیکھ کر دنوں کا اندازہ لگا لیتا اور سورج کو دیکھ کر ٹائم کا۔ اس نے 15 لیونر سائیکلز دیکھ لی تھی، یعنی ٹوٹل میں اسے 15 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ کئی بڑی بڑی کنٹینر شپس کو اسپاٹ کرتا، ان کے آگے جمپ لگاتا اور چیختا تاکہ وہ اسے دیکھ لیں، لیکن یہ چھوٹی سی ناؤ دور سے کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب قسمت جوس پر مہربان ہوئی۔ 30 جنوری 2014 کو اسے دور سے کچھ زمینی پرندے اڑتے دکھائی دیے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آخرکار 438 دن بعد اسے ایک آئی لینڈ دکھائی دیا تھا۔ قریب 1 گھنٹے بعد وہ آئی لینڈ پر پہنچا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈز کا ہی ایک ریموٹ پارٹ تھا جسے ایبون ایٹول کہا جاتا تھا۔ وہاں پر اسے ہاسپٹلائز کیا گیا اور قریب 11 دن بعد اس کی طبیعت اسٹیبلائز ہوئی اور وہ واپس میکسیکو آیا۔ جوز نے 438 دنوں میں 7000 میل کے قریب ٹریول کیا تھا، اور اب وہ پانی سے اور اکیلے سونے سے بھی ڈرتا ہے۔ جوز کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لے تو ایک نہ ایک دن وہ اس چیز میں کامیابی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سروائیول اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک امیزنگ اسٹوری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔